जय श्री राम दोस्तों। आज हम असली दुख क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आते और जाते रहते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि सच में असली दुख होता क्या है? क्या हम जिसे अपना दुख समझ रहे हैं, क्या वो सच में एक दुख है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि असली दुख आखिर होता क्या है। एक समय की बात है, एक नगर में एक मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक वह कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माँ बाप उसे ताना मारते कि तेरे सारे मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तू अभी तक घर में बैठा हुआ है। मित्रों के बीच में भी अक्सर उसका मजाक ही बनता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बड़ी शर्म आती थी कि अभी वह कुछ भी नहीं कर रहा। धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना और लोगों से मिलना जुलना सब कुछ कम कर दिया। यहाँ तक कि ज़्यादातर समय वह अपने घर में अकेले बैठा रहता और रोता रहता, भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को भी दोष देता था। अब उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। कभी कभी वह सोचता कि जब वह कुछ करने के लायक है ही नहीं तो फिर जिंदा रहने का फायदा क्या है, उसे तो मर जाना चाहिए। एक दिन वह अपने नगर के एक सड़क के साथ गुजर रहा था। सड़क से गुजरते समय उसने देखा एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। वह भी उस भीड़ में पीछे जाकर बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु बोल रहे थे कि दुख एक गुरु की भांति होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें सही से जीने का सलीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने दुख रूपी गुरु से जीवन जीना भी सीख सकते हैं और चाहे तो उस दुख में डूबकर बैठकर रो भी सकते हैं। मोहन भी गुरु की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की ये बातें सही नहीं लगी। उसने खड़े होकर कहा, दुख कुछ भी सिखा नहीं सकता, सिर्फ पीड़ा दे सकता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। मृत्यु भी उसके सामने छोटी लगने लगती है। गुरु ने कहा, आखिर क्या दुख है तुम्हें? मोहन ने अपना सारा दुख गुरु के समक्ष सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इस दुख का कोई समाधान है? यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आएगा उस दिन तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर गुरु वहाँ से चले गए। कबीर ने सोचा, क्या ये मेरा दुख सच्चा दुख नहीं है? क्या इससे मैं गुजर रहा हूँ वो छोटा है? कोई भी मेरे दुख को नहीं समझ सकता। जब मेरे माँ बाप ही नहीं समझ पाए तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर कबीर ने एक निर्णय लिया कि वह अब कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। वह अपने व्यापार में जुटा रहा। धीरे धीरे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वह बड़ा व्यापारी बन गया। अब मोहन के चारों तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उसकी चिंता करते थे, उसे पसंद करते थे, उसके काम की प्रशंसा करते थे। अब उसके घर वाले भी उसकी प्रशंसा करते थे। दिन प्रतिदिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसके पास मित्रों ने सलाह दी कि तुम बड़े व्यापारी बनकर इतना खुश हो तो सोचो, अगर तुम नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम कितने खुश होगे, कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारा कितना यश फैलेगा, स्वयं राजा भी तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, जरूरत पड़ने पर वह तुमसे धन भी उधार लेंगे। मित्रों की यह बात मोहन के मन में घर कर गई। अब उसने और भी धन कमाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे ये सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए था। वह सब कुछ
प्राप्त करने में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ऐसे भी कार्य करने शुरू कर दिए जो उचित नहीं थे। उसने बड़ी मात्रा में अपने मित्रों से धन उधार लेना शुरू कर दिया। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में अपने सामान में मिलावट करने लगा। दूसरे व्यापारियों को डराना धमकाना भी उसने शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके मित्र कहते गए वह वैसा ही करता गया। वह दिनों दिन तरक्की करने लगा, दिन रात पैसे कमाने लगा, लेकिन अब उसके जीवन में सुकून नहीं रह गया था। उसके मन में शांति गायब हो गई थी। उसे रातों में नींद नहीं आती थी। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसको सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मोहन अपनी बग्गी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसे रास्ते में गुरु का आश्रम दिखा। वह रुक गया। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तब तुम मेरे पास आना। अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद गायब हो गई है। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके से कबीर ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को सुना दी। गुरु ने कहा, जब तुम मुझसे पहली बार मिलने आए थे तब तुम किसी और दुख में थे। अब तुम ये बताओ, तुमने उस दुख से क्या सीखा? कबीर ने कहा कि मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को सच करने के लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से भी कुछ नहीं होता। अपने कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, मन कितना भी निराश हो, लगे कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी यह मान कर चलो कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग सिर्फ सफल व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं, फिर चाहे कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह लोगों की नज़रों में नहीं होता। अब गुरु ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। मोहन जाते समय गुरु को सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे किस काम का है, जिससे मुझे कोई काम नहीं है। ऐसा करो, तुम इस घड़े को गड्ढा खोदकर पेड़ के नीचे दफना दो। मोहन ने गुरु के कहे अनुसार घड़े को पेड़ के नीचे दफना दिया और वहां से चला गया। कुछ दिनों तक व्यापार अच्छी तरक्की कर रहा था, लेकिन व्यापार गलत वजह से होने के कारण धीरे धीरे उसमें घाटा होने लगा। उसकी सारी धन संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज के नीचे दब चुका था। लेकिन यह निश्चित था कि उसे सारा कर्ज अपने मित्रों से ही लिया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसका बुरा समय में साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुरा समय आते ही सबसे पहले मित्रों ने अपना उधार मांगना शुरू कर दिया। उधार वापस न करने पर उसे मारने की धमकी देने लगे। उसके शुभचिंतक जो उसे चाहते थे वो दूर होने लगे। उसके सभी मित्र उसके साथ मौज मस्ती करते थे, वो सब उससे दूर भागने लगे। उसके परिवार वाले भी उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगे। उसकी सारी धन संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने पिता से सहायता मांगी तो पिता ने कहा, मेरे पास तो ये थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं यह भी तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? यह संपत्ति आखिर हमारा आखिरी सहारा है। मोहन के भीतर बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे और विश्वासघात की वजह से वह अंदर से टूट गया। उसने लगने लगा, जब जीने का क्या मतलब, अब तो मृत्यु ही एकमात्र सहारा है, और वो आत्महत्या करना चाहता था। तभी उसे याद आया, गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मोहन गुरु के पास गया और अपना सारा दुख सुनाया। वही आंखों में आंसू भरकर बोला,
मेरे इस दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए, जब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। मोहन ने कहा, अभी जो मेरे जीवन में घट रहा है वो दुख नहीं है, आखिर असली दुख होता क्या है? गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है? मोहन ने कहा, मैंने सीखा जो लोग हमारी सफलता में, तरक्की में, हमारे जीवन में जो हमारे साथ आते हैं वो हमें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि बुरे समय में हमारा साथ खड़े होने वाला कोई नहीं रहेगा। वह केवल अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़कर चले जाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो बुरे समय में हमारा साथ दे, असफलताओं में हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, पर जिसके पास होते हैं उसे उसकी कद्र नहीं होती, उसका अपमान करते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करा, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करना चाहा और कभी लालच नहीं किया। अपना सारा दुख और अनुभव बताने के बाद मोहन की आंखों में आंसू थे। गुरुदेव के सामने बैठा रहा। थोड़ी देर बाद गुरु उठे और उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वह घड़ा बाहर निकाल कर ले आए। जो सोने से भरा घड़ा मोहन ने उसे दिया था और गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मोहन ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और प्रणाम कर कर वहाँ से चला गया। उसने सारे ढंग से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वह एक छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से अपना व्यापार फिर से शुरू किया। देखते ही देखते वह अपने नगर का फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन खुशी और सुविधाओं से भर गया। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, काम करे, दान करे, पुण्य करे, लोगों की मदद करे, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो मोहन के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु एक साथ हो गई। मोहन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनकी मृत्यु का उसे गहरा आघात पहुंचा। वह उन दोनों के पार्थिव शरीर को शमशान घाट ले गया। उनकी अंतिम क्रिया की गई। वहां उसने अपने माता पिता के शरीर को जलते हुए देखा। उसका मन बेचैन हो गया। उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। घर वापस आया। उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए पिता हमेशा लड़ते रहे। आज वह लावारिस पड़ी थी। आज उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए थे। उसके पिता ने जो भी कमाया था, जो भी बनाया था, वो सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक किसी से भी अपनी संपत्ति के लिए लड़ने को तैयार था। आज वह पिताजी खुद इस दुनिया से अलविदा हो गए। उसका मन इस तरह से अनेक विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे अंदर से अकेलापन और डर महसूस हो रहा था। उसे कुछ खालीपन सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कुछ तो है जिसे वो समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वो गुरुदेव के पास गया। उसे देखते ही गुरु ने कहा, जीवन में कोई दुख है? कबीर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब सुख है जब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज माता पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है और मैं बेचैन हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? एक दिन तो सभी प्रियजनों को मरना होता है। हमेशा जीवित ना तो कोई रहता है और ना कोई रहा है और ना कोई रहेगा। एक दिन तो तुम्हें भी मरना होगा। हो सकता है कि कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। मोहन ने कहा, ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? मैं अभी कैसे मर सकता हूँ? मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, इस भ्रम में तो हम सभी जी रहे हैं कि मृत्यु दूसरों को आती है, बूढ़ों को आती है, लेकिन बूढ़ों के सामने जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी भी उम्र से कोई संबंध नहीं है। ये तो सबको अपना बना लेती है। गुरु की ये सब बातें मोहन के मन में घर कर गई और वह
चुपचाप वहाँ से चला गया। लेकिन उसका मन बेचैन अब भी था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। वह पूरे दिन अपने बारे में सोचता रहा कि वह कौन है, इस दुनिया में क्यों आया है। क्या सिर्फ चीज़ों का उपयोग करना और मरना ही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। उसका दुख प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिनों बाद वह फिर गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख पैदा हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि क्यों आए हैं, क्या करना है और कैसे करना है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मेरे उस दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, हम सभी इंसान जीवन भर इकट्ठा रहते हैं, करते रहते हैं सब कुछ इकट्ठा, पर हम सभी इंसान जीवन भर धन संपत्ति, मान सम्मान, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि इकट्ठे करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन इकट्ठा की गई सभी चीज़ों में एक भी चीज़ आपके साथ जा सकती है? मोहन ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जा सकती। मेरे माता पिता इसमें से कुछ भी अपने साथ नहीं लेकर गए। सब तो यहीं छूट गया। घर, परिवार, संपत्ति, मित्र, मान सम्मान, सब कुछ यहीं छूट गया है। गुरु ने कहा, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में हमें जो इकट्ठा करना चाहिए वो तो हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते। इस दुनिया में हम जिस चीज़ को इकट्ठा करना चाहिए वो हम खुद हैं। हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए ताकि जब मृत्यु हो तो हम एक हो सके और स्वयं को पहचान सके। हम भीतर से बटे हुए हैं। हम बटे हुए हैं प्रेम में, बटे हुए हैं नफरत में, क्रोध में, जलन में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान में और पहचान में, धर्म में और जाति में। ऐसे सैकड़ों हजारों चीज़ों में वास्तव में हम बटे हुए हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस बंटवारे की वजह से हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखर गई है। इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है, जितनी भी ऊर्जा नहीं है कि हम मुड़कर एक बार अपने भीतर देख सके। वास्तव में जिस धन की कमी, सुविधाओं की कमी, मान सम्मान की कमी को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर उसे दुख बोलकर रोते रहते हैं और उसका समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें उसका समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन्हें लोग दुख कहते हैं वो असली दुख है ही नहीं। वो तो सिर्फ इंसान की चाहत है, उसकी इच्छा है, उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। इसलिए यह व्यक्ति को ऐसे दुखों का कभी समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब के ऊपर अगर अपने दुख को परम समाधान चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को इकट्ठा करो। अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो। ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। मोहन ने कहा, तो गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए, किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, मान सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। तब गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए मनुष्य के अंदर की कामनाएं, इच्छाएं और वासनाएं ऐसे ही मिलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण न हो, सवाए देखने और परेशान होने और कुछ खोने के। इसी प्रकार एक बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं अनियंत्रित और दुखदायी होती है।
उसका अनियंत्रित मन कुछ भी इच्छाएं और कुछ भी कल्पनाएं करता रहता है और दुखी होता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति एकत्रित हो जाता है तो वह जो भी करता है सब उसके नियंत्रण में रहता है। तभी इच्छाएं उसकी इच्छा से निकल जाती है और उसकी इच्छाओं में मिल जाती है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद को एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार के कामों में फंस गई है, चीजों में लग चुकी है। ऐसा है जैसे कि अत्यंत शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो और वह बिना सोचे समझे मानो किसी नियंत्रण और जानकारी के बस इस शक्ति को कहीं बर्बाद कर रहा हो। इसलिए अपनी शक्ति पर ध्यान दो, उसे एकत्रित करो। मोहन को अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और चुपचाप वहां से चला गया। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नई अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।